यदि भाई हो तो भरत जी के जैसा हो। मां ने कहा कि विधाता ने थोड़ा सा काम बिगाड़ दिया कि महाराज अवधेश चले गए परम धाम को, बाकी तो सारी बात मैंने बना ली थी, तुम्हें मैं अयोध्या का राजा बनाऊंगी। लेकिन भरत जी ने मां से कहा कि ऐसा वरदान पिताजी से मांगते हुए तुम्हारी जीभ क्यों नहीं गल गई, तुम्हारे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भरत जी साक्षात राम प्रेम की मूर्ति हैं। कहते हैं मेरे प्राण प्रिय भाई के लिए तुमने 14 वर्ष के लिए वन में भेज दिया, आपने ये सोचा भी कैसे कि भैया यहाँ नहीं रहेंगे तो मैं अयोध्या की गद्दी पर बैठ करके यहाँ राज शासन करूंगा, एक क्षण भी मैं यहाँ नहीं रुकूंगा। और पिता की अंत्येष्टि क्रिया संपूर्ण करके भरत जी महाराज भैया से मिलने के लिए चित्रकूट की यात्रा करते हैं। चित्रकूट की यात्रा जब श्री भरतलाल जी ने की तो भगवान कहते हैं देवताओं से डरो मत, क्योंकि राम जी जो हैं उनकी परछाई है श्री भरत जी महाराज। मन थिर करहूं देव डर नाहे, भरत ही जान राम पर छाही। आपके शरीर की कभी कभी आप चलते हैं तो चलते चलते आपको परछाई दिखाई देती होगी, आप जैसे चलेंगे परछाई भी वैसे ही चलती है। आप हाथ हिलाएंगे तो परछाई भी हाथ हिलाएगी, आप सिर हिलाएंगे तो परछाई भी सिर हिलाएगी, आप खाएंगे तो परछाई भी खाते हुए नजर आती है, आप दौड़ेंगे तो परछाई दौड़ते हुए नजर आती है। तो कहने का तात्पर्य है कि परछाई शरीर की जो होती है वो परछाई कभी शरीर से बिलग होकर के कार्य नहीं करती, जो शरीर करेगा वो ही परछाई करेगी। तो श्री भरत जी भी भगवान के विमुख होकर के किसी भी कार्य को नहीं करेंगे, राम जी जो चाहेंगे वही होगा।